आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर जेडीयू नेता राजू रंजन प्रसाद ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराएंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच के मैचेस का इंतजार खेल प्रेमियों को बराबर होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान के न केवल छक्के छुड़ाएंगे, बुरी तरह से हराने के बाद वर्ल्ड कप हासिल भी करने का हम जो सिलसिला है वो जारी। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच के मैचेस का इंतजार खेल प्रेमियों को बराबर होता है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कहा कि वे असहाय हैं तो गुस्साएंगे ही। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो यह तो बड़ी त्रासदी है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अमेरिका के साथ समझौते में प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में हम आप सभी भगवान भरोसे हैं। नहीं, वो हेल्पलेस हैं तो बेचारे गुस्साएंगे ही। मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिहार के लिए तो ये तो बड़ी त्रासदी है। और जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अमेरिका के साथ डील में, यूएस डील में समाप्त कर दिया मोदी जी ने। अब वहीं पे बगल में बांग्लादेश है, उसको 0% लगेगा और हम लोगों को 18% लगेगा। तो 0-18 में कितना अंतर है, आप समझ सकते हैं। सर, बिहार की बेटी गायब हो गई, थाने में FIR करने के बाद थानेदार बोलते हैं बिहार के हम आप सभी भगवान भरोसे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो संकल्प जल्दी ही सिद्धि तक पहुंचे। सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं, उसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान शिव हर दृष्टि से हमारे राज्य पर कृपा करें और हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द जो बाबा केदार के धाम पर निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा आए कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं और 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा के चरणों में प्रणाम, उनकी कृपा सभी पर बरसे। शिव सबका कल्याण करते हैं और आम जन का कल्याण हो, सबका मंगल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है, उसमें हम सब अपना योगदान दें और हमारा देश विश्व गुरु बने, यही भगवान से प्रार्थना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर उन्होंने कहा कि भारत जीतेगा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा के चरणों में प्रणाम, पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम। उनकी कृपा सब पर बरसे। शिव सबका कल्याण करते हैं
आम जन का कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है, उसमें हम सब अपनी आहुति डालें और हमारा देश विश्व गुरु बने और दुनिया को भी शाश्वत शांति का पथ का दिग्दर्शन कराए। यही उनके चरणों में प्रार्थना है। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं, शिव मतलब कल्याणकारी, सबका कल्याण। सर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, वर्ल्ड कप का मुकाबला है सर। आज महादेव की कृपा इंडिया पे भी बरसेगी, भारत जीतेगा ही। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए कई गाइडलाइन जारी करने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि उन छंद को सबको पढ़ना चाहिए। ये नई गाइडलाइन है, उन छंद को सबको पढ़ना चाहिए। देश का हर युवा चाहता है कि आज़ादी के समय जो छंद पढ़े गए थे उनको याद किया जाना चाहिए और जन गण मन के साथ में वंदे मातरम को भी हमेशा सबको याद करना चाहिए। युवाओं ने इसका स्वागत किया है। देखिए, वो छंद को सबको पढ़ना चाहिए। युवा जेनजी क्राउड की मांग थी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस मांग को सुना। देश का हर युवा ये जानना चाहता है कि आजादी के वक्त जो छंद पढ़े गए, जो हमारी शहादत दी हमारे शहीदों ने, जो लड़े हैं, वो छंद को याद करना। जनगण मन के साथ को वंदे मातरम को भी सबको याद करना और 6 छंद के साथ आ रहा है। उसका स्वागत पूरे भारत के पूरे जेनजी पूरे युवाओं ने 65% भारत का जो युवा है 140 करोड़ की आबादी में, उन्होंने स्वागत क्या। विरोधी विपक्षियों को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कुंठा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी खीज है कि भाजपा क्यों नहीं हार रही है, भाजपा को कैसे हरा पाए और कैसे हम लोग 25-30 साल तक विपक्ष को अपने आप को सत्ता में नहीं देख पा रहा। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। आप लोग पीड़ा समझिए, ये सारी पीड़ाएं हैं। यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, चुनाव आ रहा है तो ये सारी बातें आ रही। हम लोग सदन में बैठते हैं, दिल्ली में मैं जानता हूं इन लोग जो छाती पीट रहे हैं उनका दुख भी जानता हूं। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं और कोई नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रीनाथ जी के दर्शन करके मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। राजस्थान की भूमि परंपराओं, साहस और बलिदानों की भूमि है। महाशिवरात्रि वाले दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। राजस्थान की ये भूमि परंपराओं की भूमि है, साहस बलिदानों की भूमि है और प्रभु के दर्शन कर यहाँ के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी के प्यार का, आशीर्वाद का। और दिल्ली में जो हमारे राजस्थान के परिवार रहते हैं, मैं सदैव उनसे जुड़ करके उनके सुख दुख में हमेशा रहूंगी। ये विश्वास यहाँ राजस्थान की जनता को दिलाता हूं। महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन भागवत ने कहा है कि महादेव हम सभी पर आशीष की वर्षा करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक बधाई। बाबा महाकाल, भोलेनाथ, महादेव, नाना प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने देवता का स्मरण करते हैं, वो अपने लिए सदैव आशीष की वर्षा करते हैं। काल उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का। ऐसे बाबा महाकाल की भस्म आरती के साथ हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण की कीमत भी समझते हैं। और महादेव की शिवरात्रि में माता पार्वती संख्या विवाह का प्रसंग और कई और कारणों से महाशिवरात्रि का महत्व अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ समूचा सनातन संस्कृति के साथ पूरा देश और विश्व मनाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व की मेरी अपनी ओर से भी सबको हार्दिक बधाई। बाबा महाकाल, भोलेनाथ, महादेव, नाना प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने देवता का स्मरण करते हैं, वो अपने लिए सदैव आशीष की वर्षा करते हैं। काल उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का। ऐसे बाबा महाकाल की भस्म आरती के साथ हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण की कीमत भी समझते हैं। और महादेव की शिवरात्रि में माता पार्वती संख्या विवाह का प्रसंग और कई और कारणों से महाशिवरात्रि का महत्व अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ समूचा सनातन संस्कृति के साथ पूरा देश और विश्व मनाता है।
ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व की मेरी अपनी ओर से भी सबको हार्दिक बधाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सवाल बड़े स्पष्ट हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर अपनी डील में कह दिया है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से कपास लेगा तो उसे 0% टैरिफ देना होगा और अगर भारत से लेगा तो बहुत ज़्यादा टैरिफ देना होगा। बांग्लादेश ने घोषणा कर दी है कि वह कपास अब भारत से नहीं लेगा। यही बात अमेरिका ने पीयूष गोयल से भी कही कि अगर उसकी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अमेरिका से कपास लेगी तो 0% टैरिफ दे और नहीं लेगी तो 18% टैरिफ। तो इसमें भ्रम कहाँ है? इनकी जो झूठ बोलने की बीमारी है उसके दिन अब खत्म हो गए हैं। इसका इलाज राहुल गांधी को मिल गया है। सवाल बड़े स्पष्ट हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश को बहुत सीधे तौर पे अपनी डील में कह दिया है कि अगर बांग्लादेश कपास अमेरिका से लेगा तो 0% टैरिफ देगा और अगर भारत से लेगा तो बहुत ज्यादा टैरिफ देगा। तो बांग्लादेश ने घोषणा भी कर दी कि वो कपास भारत से अब नहीं लेगा। अब इसमें क्या भ्रम है आपके सामने है। यही बात अमेरिका ने पीयूष गोयल को भी कही कि अगर आपका किसान, आप लोग, आपकी टेक्सटाइल में इंडस्ट्री अमेरिका से कॉटन लेगी, कपास लेगी तो 0% टैरिफ है और नहीं लेगी तो 18% टैरिफ है। अब बताइए इसमें भ्रम कहां है? सबके सामने है। तो ये झूठ बोलने की जो ये इनकी आदत है, बीमारी है, अब इस बीमारी के दिन खत्म हो गए। इसका इलाज राहुल गांधी को मिल गया। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर कहा कि हमने बड़ी हास्यास्पद परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। परेशानियां हैं तो विकल्प है, खेलो या मत खेलो, दो ही विकल्प है। खेलूंगा भी और चर्चा इस पर कराऊंगा कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? क्या यह भारत जैसे विशाल देश की पहचान को छोटा करने की कोशिश नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि या तो खेलो या मत खेलो पर यस्वांग ढोंग से दोनों नैरेटिव को शामिल करने की कोशिश न करें। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं हमने बड़ी हास्यास्पद परिस्थितियां पैदा कर दी। देखो भाई, परेशानियां हैं तो विकल्प है खेलो या ना खेलो, दो ही विकल्प है। खेलूंगा भी और चर्चा मीडिया में इस पर कराऊंगा कि हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये भारत जैसे विशाल देश की पहचान को छोटा करने की कोशिश नहीं है? मैं जानता हूं अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। आप तो ठीक पहलगाम के बाद खेले, इसलिए मैं कहता हूं या तो खेलो या ना खेलो। ये स्वांग और ढोंग से दोनों नैरेटिव को अटेंड करने की कोशिश ना की। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। आज देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारी भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। आज का दिन माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का जल, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका प्रयोग, फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, जलती धूप, उपज अनाज भी चढ़ाया जाता है, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है और बेलपत्र जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। इसका महादेव पर लोग भक्त चढ़ाते हैं और महाशिवरात्रि पूजा में इन 6 वस्तुओं को अवश्य पूजा के दौरान शामिल करना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।